Welcome to Biology on Earth. In this video, we are going to discuss about bacterial conjugation and conjugation in E. coli. Now, in case of E. coli, the conjugation was first reported by Lederberg and Tatum in 1946. Now, conjugation is a mechanism of transfer of genetic material or genetic information from donor bacteria to recipient bacteria. Means दो जो bacteria हैं इनमें जो genetic information है ये transfer होती है. लेकिन जो कॉन्जुगेशन है इट रिक्वायर द फिजिकल कंटेंट बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट बैक्टीरिया और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द टाइप 4 सिलेक्शन सिस्टम. ये एक चैनल की तरह काम करता है बिटवीन टू बैक्टीरिया ताकि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी प्लाज्मिड का डीएनए है ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सके. और यहाँ पे जब भी कॉन्जुगेशन होती है तो यहाँ पे सेक्स पिलाए की फॉर्मेशन होती है. ये जो पिलाए है दो बैक्टीरिया हैं इनकी कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है. अब यहाँ पे जो डोनर है इससे जो प्लाज्मिड डीएनए है ये ट्रांसफर हो रहा है रेसिपिएंट में. अब रेसिपिएंट में ये जो ट्रांसफर डीएनए है ये इंटेग्रेट भी हो सकता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में या फिर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट मींस नॉन इंटेग्रल फॉर्म में भी रह सकता है. ये डिपेंड करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज और फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया. नाउ जो कॉन्जुगेशन है इट ऑकर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें सेम स्पीशीज के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में भी हो सकती है कॉन्जुगेशन या फिर डिफरेंट स्पीशीज के जो बैक्टीरियाज हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इनमें भी हो सकती है. सेकेंडली यहाँ पे ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में भी होती है. लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं इनमें यहाँ पे सेम स्पीशीज के बैक्टीरियाज में ही कॉन्जुगेशन होती है. जो दूसरी स्पीशीज के बैक्टीरिया हैं इनमें कॉन्जुगेशन नहीं होती. नाउ जो प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन है ई कोलाई में तीन प्रोसेसेस होते हैं कॉन्जुगेशन के. फर्स्ट इज कॉल्ड एफ पॉजिटिव एफ नॉट कॉन्जुगेशन. नाउ एफ पॉजिटिव का मतलब है कि वो बैक्टीरियल सेल जिसमें कि यहाँ पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है और यहाँ पे एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया और एफ पॉजिटिव ई कोलाई. और एफ नेगेटिव सेल वो सेल है जिसमें कि ओनली बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है. यहाँ पे कोई भी एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है. सो दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं एफ नेगेटिव बैक्टीरिया. अब यहाँ पे कोई भी और प्लाज्मिड हो सकती है अदर देन एफ प्लाज्मिड लेकिन एफ प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट नहीं होगी. तो इन दोनों में कॉन्जुगेशन कैसे होती है. अब यहाँ पे जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है. तो यहां से जो एफ प्लाज्मिड है ये एक कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है. तो जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है ये ट्रांसफर हो सकती है. सो दैट्स वाई ये जो एफ प्लाज्मिड है ये एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफर होती है. तो मींस यहाँ पे जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है इट एक्ट एज अ डोनर एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया इट एक्ट एज अ रिसिपिएंट. अब यहाँ पे दिस इज अ चैनल और यहाँ पे सेक्स पिलाए है. नाउ दिस इज अ मेन बैक्टीरियल जीनोम और ये एफ प्लाज्मिड है. एफ प्लाज्मिड ये जो एफ प्लाज्मिड है अब ये इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है दूसरे बैक्टीरिया में रिसिपिएंट में. लेकिन यहाँ पे जब भी एफ प्लाज्मिड की ट्रांसफर होती है तो यहाँ पे जो एक स्ट्रैंड है इसमें पहले यहाँ पे निक जनरेट होगा और हमेशा जो प्लाज्मिड है ये 5 प्राइम की तरफ से ही जो है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना स्टार्ट करती है. अगर यहाँ पे सपोज ये प्लाज्मिड है तो ये इस तरीके से है 3 प्राइम इस साइड है और 5 प्राइम इस साइड. तो ये जो प्लाज्मिड है ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसफर होगी क्योंकि जो प्लाज्मिड है ये हमेशा 5 प्राइम एंड से ही ट्रांसफर होती है. लेकिन अगर यहाँ पे 5 प्राइम एंड ऊपर की तरफ है तो ये क्लॉकवाइज जो है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगी. अब यहाँ पे जब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है प्लाज्मिड का यही ट्रांसफर होता है दूसरे बैक्टीरिया में. लेकिन जब यहाँ पे प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रही होती है इसके साथ ही जो दूसरा रेसिपिएंट बैक्टीरिया है इसमें प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है. सो दैट्स वाई यहाँ पे जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें से एक स्ट्रैंड यहाँ पे चला गया और ये जो प्लाज्मिड है ये भी रेप्लिकेट हो जाएगी और इसमें भी सिंगल स्ट्रैंड है तो इसमें भी यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाएगी. तो इस एट लास्ट क्या होगा कि ये भी डोनर एफ पॉजिटिव है और ये रिसिपिएंट भी एफ पॉजिटिव है और दोनों में यहाँ पे जो एफ प्लाज्मिड है ये डबल स्ट्रैंडेड है क्योंकि एक स्ट्रैंड इसमें बचा और दूसरा स्ट्रैंड विद रेप्लिकेशन आ गया. इसमें भी एक स्ट्रैंड ट्रांसफर हुआ और दूसरा स्ट्रैंड जो है ये रेप्लिकेशन के साथ जनरेट हो गया. उसके बाद अब यहाँ पे जो एफ प्लाज्मिड है इसके पास ट्रा जीन्स होते हैं. अप्रोक्सीमेटली देयर आर 20 डिफरेंट ट्रा जीन्स और ये जो ट्रा जीन्स है ये एनकोड करते हैं एमपीएफ जीन्स को. एमपीएफ जीन्स आर कॉल्ड द मेट पेयर फॉर्मिंग जीन्स. और उसके बाद डीटीआर जीन्स दे आर आल्सो कॉल्ड द डीएनए ट्रांसफर एंड रेप्लिकेशन जीन.
अब ये जो DTR जीन्स हैं ये एनकोड करते हैं एक रिलैक्सोसोम को विच इज द एंजाइम, और जो रिलैक्सोसोम एंजाइम है इसमें एक रिलैक्सेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये जो रिलैक्सेज है ये ओराइटी मींस ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर पे एक्ट करता है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया की प्लाज्मिड जो कि ट्रांसफर हो रही है इसमें एक ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड ओराइटी। अब ये जो ओराइटी है इसी रीजन से जो है निक जनरेट होगा और इसी रीजन से जो 5 प्राइम एंड की तरफ मींस जो यहाँ से ये प्लाज्मिड है ये ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगी। अब यहाँ पे ये ओराइटी पे एक्ट करता है रिलैक्सेज एंजाइम, और यहाँ पे जो ये रिलैक्सेज एंजाइम है ये एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो एंजाइम है जो कि इंटरनल कट्स जनरेट करते हैं डीएनए में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा एट दी ओराइटी साइट। तो जो प्लाज्मिड है इसमें 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड जनरेट होगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ F पॉजिटिव इनटू F नेगेटिव रेसिपिएंट। नाउ यहाँ पे ये जो ट्रांसफर्ड प्लाज्मिड है अगर तो इसमें और बैक्टीरियल जीनोम में होमोलॉगी प्रेजेंट है मींस इनमें कुछ होमोलोगस सीक्वेंसेस प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में इंटेग्रेट हो जाएगी। लेकिन अगर इनमें कोई भी होमोलोगस सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है तो ये जो इंटेग्रेशन है ये नहीं होगी। तो ये दो केसेस हो सकते हैं जब भी यहाँ पे इस तरीके से कॉन्जुगेशन होती है बिटवीन F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। नाउ यहाँ पे जो प्लाज्मिड है ये फुल प्लाज्मिड जो है ये ट्रांसफर हो रही है रिसिपिएंट में, तो इसकी वजह से जो प्लाज्मिड है इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, ये होस्ट में ऐसे ही रहेगी, इसकी कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होगी। अगर यहाँ पे हाफ पार्ट प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता तो ये जो प्लाज्मिड है ये रिसिपिएंट के अंदर डिग्रेड हो जाती है। नाउ सेकंड प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन इकोलाई इज HFR एंड F नेगेटिव कॉन्जुगेशन। जो HFR प्लाज्मिड है और जो HFR बैक्टीरियल सेल होता है इसमें क्या होता है कि सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे बैक्टीरियल मेन जीनोम प्रेजेंट है। अब इसमें यहाँ पे कुछ जो पोर्शन है ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड का होता है विच इज कॉल्ड दी F प्लाज्मिड, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं HFR क्रोमोसोम और इस बैक्टीरिया को बोलते हैं HFR बैक्टीरियल सेल। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो होस्ट क्रोमोसोम है और जो प्लाज्मिड है इनके बीच में कोई भी होमोलॉगी नहीं होती, लेकिन कुछ यहाँ पे इंसर्शन सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं और ये जो इंसर्शन सीक्वेंसेस हैं ये प्लाज्मिड में भी प्रेजेंट होते हैं एंड यहाँ पे जो है ये मेन क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इंसर्शन सीक्वेंस है इनमें यहाँ पे होमोलॉगी प्रेजेंट होती है। तो ड्यू टू दिस होमोलॉगी इन इंसर्शन सीक्वेंस ये जो प्लाज्मिड है प्लाज्मिड का कुछ रीजन है ये क्रोमोसोम में ऐसे इंटेग्रेट हो जाता है। नाउ यहाँ पे ड्यूरिंग द HFR ट्रांसफर यहाँ पे जो HFR सेल है ये एज अ डोनर काम करता है एंड F नेगेटिव जो है ये एज अ रिसिपिएंट सेल काम करता है। नाउ यहाँ पे HFR क्रोमोसोम और HFR प्लाज्मिड प्रेजेंट है और इसमें यहाँ पे रिलैक्सेज एंजाइम प्रेजेंट है। रिलैक्सेज एंजाइम हमें पता है कि जो DNA ट्रांसफर एंड रेप्लिकेशन जीन है इनमें रिलैक्सेज एंजाइम होता है जिसके पास की एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक निक जनरेट होगा और जो यहाँ पे ये प्लाज्मिड है ये दूसरे सेल में ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे इसमें भी सिमिलरली जो प्लाज्मिड है ये हमेशा 5' एंड या 5 प्राइम एंड से ही जो है ये ट्रांसफर होता है दूसरे सेल में। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर 3 प्राइम एंड है तो जो प्लाज्मिड है इसका 5 प्राइम एंड यहाँ पे है तो ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर ट्रांसफर होगा रिसिपिएंट सेल में। लेकिन अगर यहाँ पे जो 5 प्राइम है ये इस डायरेक्शन में है तो ये क्लॉकवाइज जो है ये ट्रांसफर होगा दूसरे रिसिपिएंट सेल में। नाउ यहाँ पे जो डोनर एंड रिसिपिएंट इनमें जो कॉन्जुगेशन है इट इज रिमेन्ड और इट इज मेंटेन्ड ओनली फॉर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में यहाँ पे ये जो पूरा डीएनए है ये ट्रांसफर नहीं हो पाता क्योंकि पूरे ट्रांसफर के लिए यहाँ पे 100 मिनट्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है ये 20 मिनट्स के लिए हो रही है। तो हाफ ऑफ डीएनए या फिर उससे भी जो हाफ है ये यहाँ पे ट्रांसफर होता है F0 सेल में। तो जब यहाँ पे हाफ डीएनए ट्रांसफर होता है मींस यहाँ पे सपोज ये F0 सेल है तो जो F0 सेल है इसमें यहाँ पे जो हाफ ऑफ इसका डीएनए है दूसरे सेल का ये ट्रांसफर होगा। नाउ अगर यहाँ पे ये जो ट्रांसफर डीएनए और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का डीएनए है F0 में इसमें अगर कोई होमोलॉगी नहीं है तो ये डिग्रेड हो जाएगा यहाँ पे और जो F0 सेल है ये F0 ही रहेगा, इसमें कोई भी ट्रांसफर की वजह से कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। लेकिन अगर ये जो ट्रांसफर डीएनए और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम अगर इनके बीच में कोई भी होमोलॉगी है तो ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे इंटेग्रेट हो जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम में और जो रिसिपिएंट है ये भी यहाँ पे HFR में
कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो फेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे जो HFR से F नॉट में ट्रांसफर होती है या फिर कंजुगेशन होती है। नाउ लास्ट इज F डैश एंड F नेगेटिव कंजुगेशन। अब यहाँ पे जो F डैश है ये एज अ डोनर काम करेगी क्योंकि इसमें एक कंजुगेटिव प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और जो F नॉट है इसमें कोई भी F प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, तो ये एज अ रिसिपिएंट काम करेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो F डैश है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सपोज यहाँ पे एक F पॉजिटिव सेल है, क्योंकि इसमें यहाँ पे F प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो जो जिस सेल में F प्लाज्मिड प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं F पॉजिटिव सेल। तो यहाँ पे जो F पॉजिटिव सेल है, सबसे पहले हमने अभी देखा कि जब यहाँ पे HFR की फॉर्मेशन होती है तो दीज आर कॉल्ड द इंसर्शन सीक्वेंसेस। ये क्रोमोसोम में इस तरीके से दो इंसर्शन सीक्वेंसेस होते हैं। सिमिलरली जो प्लाज्मिड है इसमें भी इंसर्शन सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। नाउ ये जो इंसर्शन सीक्वेंस है क्रोमोसोम के और प्लाज्मिड के, इनके बीच में होमोलॉगी होती है, और इसकी वजह से जो प्लाज्मिड का कुछ पोर्शन है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटेग्रेट हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं HFR सेल। नाउ ये जो HFR सेल है ये रिवर्स भी हो सकता है, मीन जो प्लाज्मिड का पोर्शन है ये दोबारा प्लाज्मिड DNA में चला जाएगा और जो बैक्टीरियल DNA है ये रिस्टोर हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं एक्सीशन प्रोसेस। लेकिन ये जो एक्सीशन प्रोसेस है कई बार बहुत रेयरली क्या होता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाती, और फिर भी यहाँ पे जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसमें बहुत थोड़ा पार्ट जो है ये यहाँ पे प्लाज्मिड का रिमेन मीन्स रह जाता है इसका पार्ट। और सिमिलरली जो प्लाज्मिड है इसमें भी बहुत स्मॉल पोर्शन जो है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम का बच जाएगा। तो इस सेल में जिसमें यहाँ पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड, इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है ये इंटेग्रेटेड है एक दूसरे का, इसे हम बोलते हैं F डैश सेल। नाउ ये जो F डैश सेल है कॉन्जुगेशन में ये एज अ डोनर काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो F डैश प्लाज्मिड है ये यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल में मूव हो सकती है, और ये कॉन्जुगेटिंग प्लाज्मिड है। जो F प्लाज्मिड है ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है, चाहे ये यहाँ पे F डैश प्लाज्मिड में चेंज हो जाए लेकिन फिर भी ये कॉन्जुगेशन परफॉर्म कर सकती है। नाउ यहाँ पे जो F डैश प्लाज्मिड है दिस इज कॉल्ड F डैश प्लाज्मिड। ये जो F डैश प्लाज्मिड है अब ये भी यहाँ पे जो 5 डैश एंड है इससे यहाँ पे दूसरे F नॉट सेल में मूव करना स्टार्ट करेगी, F नॉट या फिर F माइनस सेल। नाउ यहाँ पे भी सिमिलरली जो एक प्लाज्मिड का स्ट्रैंड है इसमें निक जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ रिलैक्सेज एंजाइम। जो 5 प्राइम एंड है इस तरफ से जो DNA है ये ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा इन द रिसिपिएंट, और जब ये यहाँ पे ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग ट्रांसफर ही जो होस्ट है और जो रिसिपिएंट है इसमें यहाँ पे जो प्लाज्मिड है इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। और सिमिलरली जब यहाँ से एक स्ट्रैंड जो है ये पूरे का पूरा यहाँ मूव कर जाएगा तो ये जो प्लाज्मिड है ये भी दोबारा रेप्लिकेट हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो डोनर है ये भी F डैश है और जो रिसिपिएंट है ये भी F डैश है, क्योंकि यहाँ पे भी जो प्लाज्मिड है इसकी रेप्लिकेशन हो गई और यहाँ पे भी रेप्लिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल conjugation and 3 processes of conjugation in case of E. coli. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.